आज मध्य पूर्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी आसान नहीं दिखती। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की एक तारीख लीक हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस स्तर की सैन्य तैनाती दिखाई दे रही है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सवाल अब ये नहीं है कि तनाव है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये तनाव जंग में बदलने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान अर्थपूर्ण समझौता नहीं करता तो परिणाम गंभीर होंगे। बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती की गई है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, दर्जनों फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रणनीतिक एयरबेस अलर्ट मोड पर हैं। आधिकारिक रूप से हमला घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सैन्य तैयारियों का पैमाना संकेत देता है कि वॉशिंगटन हर विकल्प खुला रखे हुए है। दूसरी तरफ ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने संकेत दिया है कि दबाव के आगे झुकना विकल्प नहीं है। तेहरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन के लिए तैयार है, लेकिन धमकी की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब रूस और चीन की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। रूस ने ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। रूसी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में चल रहे परमाणु स्थलों पर हमले आग से खेलने जैसा होगा। चीन ने भी संयम की अपील की है, लेकिन बीजिंग और तेहरान के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, ईरान अकेला नहीं है। ये टकराव अब केवल अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान वास्तव में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को चुनौती दे सकता है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दुनिया की सबसे ताकतवर नौसैनिक संरचनाओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन ईरान की रणनीति पारंपरिक सीधी टक्कर की नहीं है। उसकी ताकत है असममित युद्ध रणनीति, एंटी शिप मिसाइलें, मोबाइल लॉन्च सिस्टम, तेज रफ्तार बोट्स और ड्रोन क्षमता। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी अमेरिकी कैरियर को डुबोना बेहद कठिन होगा, लेकिन फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सीमित समुद्री क्षेत्रों में किसी भी छोटी चूक का असर बहुत बड़ा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये मार्ग अस्थायी रूप से भी बंद होता है तो वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है। यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक संकट भी बन सकता है। अमेरिका का स्पष्ट रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। ईरान का जवाब है कि वो अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा करेगा। रूस चेतावनी दे रहा है कि स्थिति विस्फोटक हो सकती है। चीन संतुलन की बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर सैन्य गतिविधियां कम नहीं हो रही हैं। तो क्या ये सब केवल दबाव की रणनीति है ताकि एक नया समझौता हो सके, या फिर हम एक ऐसे संघर्ष की उल्टी गिनती देख रहे हैं जो मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये कूटनीतिक दबाव था या इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक नया युद्ध अध्याय। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका हमला करेगा या आखिरी क्षण में समझौता हो जाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें।